दोस्तों, जब भी कोई आप मार्केट से RT809H प्रोग्रामर खरीदते हो, उस समय आपको प्रोग्रामर के साथ इस टाइप का एक केबल दिया जाती है। इस केबल के ज़रिए आप ISP प्रोग्राम कर सकते हो। यानी इस प्रोग्रामर के अंदर आपको यहाँ पे एक कनेक्टर देखने को मिलेगा। इस कनेक्टर को बोला जाता है ISP सॉकेट। तो इस सॉकेट के ज़रिए किसी भी एंड्रॉयड बोर्ड को प्रोग्राम करने के लिए हमें इस वाली वायर को दिया जाता है। लेकिन दिक्कत ये आ जाती है कि जब भी हमें कोई एंड्रॉयड बोर्ड को JTAG के जरिए प्रोग्राम करने जाता हूँ या कोई भी सॉफ्टवेयर को रीड राइट करने जाता हूँ, हमें ये दिक्कत आ जाती है कि कौन सा वायर हमें कहाँ पे लगानी है। ये ज़्यादातर हमें याद में नहीं रखता है। तो इसीलिए हमने एक मार्केट से ये वाली JTAG के लिए एक एडाप्टर मंगवाया हूँ, जो कि किसी भी एंड्रॉयड मदरबोर्ड को रीड राइट करने में बहुत ही मदद करते हैं और हमें ये भी ज़्यादा याद में नहीं रखना पड़ता है कि कौन सा वायर कहाँ पे लगाना है। और इस वाली मॉड्यूल को बनाया है NT यानी कि नारायणी टेक कंपनी के द्वारा, और ये स्पेशली बनाया गया है RT809H प्रोग्रामर के eMMC IC चिप को रीड राइट करने के लिए JTAG के जरिए। और JTAG के जरिए किसी भी एंड्रॉयड बोर्ड को कैसे रीड राइट किया जाता है, इसके ऊपर प्रैक्टिकल वीडियो हमारे चैनल पर बहुत ही जल्द आएंगे। चलिए हम देख लेते हैं कि इसके अंदर ऐसा क्या खास फीचर्स है जो कि हमें इसको इस्तेमाल करना चाहिए किसी भी एंड्रॉयड मदरबोर्ड को रीड या राइट करने के लिए। देखिए, इसको इस्तेमाल करने का जो तरीका है बहुत ही सिंपल है और इसको बनाया गया है खास करके टेक्नीशियंस के लिए जो ज़्यादातर LCD LED टीवी में काम करते हैं। इस मॉड्यूल के ऊपर आपको कुछ चीज़ें लिखी हुई मिल जाएंगे। सबसे पहले तो हम इसके पीछे साइड देखेंगे eMMC ISP टूल, इसके ऊपर लिखा गया है। उसके साथ ही साथ आपको इसके ऊपर ये भी देखने को मिल जाएगा कि ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है और narayanitek.com पर आपको ये वाली मॉड्यूल खरीदने का लिंक मिल जाएंगे। और इसका अगले साइड में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको लिखा देखने को मिल जाएंगे RT809H ISP प्रोग्रामर। और सबसे ज़्यादा खास बात यह है कि आपको यहाँ पे सारे कमेंट देखने को मिल जाएंगे लिखा ऊपर ही। यानी कि जब आप किसी भी एंड्रॉयड बोर्ड का सॉफ्टवेयर को रीड एंड राइट करने जाओगे, उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ सोचने समझना नहीं पड़ेगा। सिंपली इसके ऊपर जो कमेंट लिखा हुआ है ग्राउंड, उसके बाद CLK, उसके बाद CMD, D0, उसके बाद VCC और VCCQ। तो जो लोग एंड्रॉयड मदरबोर्ड को रीड राइट करते हैं उनको तो पता होगा कि इन सारे चीज़ का मतलब क्या है। जब भी हम लोग कोई भी एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी मदरबोर्ड का सॉफ्टवेयर को रीड एंड राइट करने जाता हूँ, उस समय हमें 3 प्रकार के सिग्नल्स की जरूरत पड़ती है। पहला CLK, दूसरा CMD, तीसरा D0। ये 3 सिग्नल के जरिए या इस 3 पॉइंट के जरिए हम लोगों को एक्सेस मिल जाती है किसी भी एंड्रॉयड बोर्ड का सॉफ्टवेयर को रीड एंड राइट करने के लिए। और सभी अलग अलग बोर्ड के लिए ये सारे 3 जो कमेंट है ये अलग अलग जगह पर रहता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये वाली बोर्ड है CV338H A42। इसके अंदर अगर हमें रीड एंड राइट करना है तो इसके लिए कुछ जगहों पे हमें इन सारे कनेक्शंस को करना पड़ता है। तो अगर हम इस वाली वायर के जरिए किसी भी मदरबोर्ड का JTAG के जरिए रीड एंड राइट करने जाएंगे तो हमें हर बार देखना पड़ेगा कि कौन सा D0 के लिए, कौन सा ग्राउंड के लिए, कौन सा CMD के लिए और कौन सा D0 के लिए। लेकिन जब हम इसको इस्तेमाल करते हुए कोई भी कनेक्शन को कनेक्ट करेंगे तो हमें ये ऊपर ही देखने को मिल जाएंगे कि कौन सा कनेक्शन किस लिए इस्तेमाल होगा। सिंपली आपको क्या करना होता है कि हमारे जो प्रोग्रामर है, इस प्रोग्रामर के अंदर हमें ये वाली इस तरीके से लगा देना है। और इसको यहाँ पे लगाने के बाद आप चाहे तो यहाँ पे जो वायर्स दिया हुआ है, वायर्स का लेंथ अभी कंपनी के द्वारा इतना ही दिया गया है, चाहे तो आप इसका लेंथ बढ़ा सकते हो। लेकिन आपको मैं कहना चाहूँगा कि जब भी इसके अंदर आप लेंथ बढ़ाओगे तो क्या होता है कि जो डेटा ट्रांसफर का स्पीड है वो कम हो जाती है। डेटा ट्रांसफर का जो सिग्नल है दोस्तों, वो जितना छोटा स्पेस में होगा उतना तेजी के साथ वो ट्रांसफर होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि DC सिग्नल एक जगह से दूसरे जगहों पे भेजने के लिए हमें बहुत ही मोटा वायर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसके अंदर लॉसेस होता है इसलिए। तो उसी तरीके से अगर हम सिग्नल्स की बात करें जहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे माइनर सा सिग्नल्स होते हैं, वहाँ पे अगर हम ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करेंगे वायर के ज़रिए तो हमें सिग्नल एम्पलीफायर लगाना होता है। तो अगर आप उन सारे चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हो तो जितना आप छोटा रखोगे उतना ही आपका एंड्रॉयड बोर्ड रीड राइट सक्सेसफुल होगा। बहुत सारे लोगों के क्या होता है कि RT809H के जरिए रीड राइट ज़्यादातर सक्सेसफुल नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये भी एक रीज़न हो सकता है और ये भी एक रीज़न होता है कि यहाँ पे का जो वायर है वो ज़्यादा बड़ा रखता है और उसके बाद प्रोग्राम करने जाता है और प्रोग्राम करने के बाद ज़्यादा डिस्टेंस होने के वजह से उसका जो डेटा ट्रांसफ़र का स्पीड है वो कम हो जाती है, जिसके बाद हमें अपने टीवी के अंदर या मदरबोर्ड के अंदर सॉफ्टवेयर फेलियर आ जाती है सॉफ्टवेयर को फ्लैशिंग के समय। तो मैं इसको लगभग 1-1.5 महीने से इस्तेमाल कर रहा हूँ
बहुत ही बढ़िया तरीके से ये हमारा रीड एंड राइट कर रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप LCD LED टेक्नीशियन हो तो आपके लिए सॉफ्टवेयर के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अभी अगले आने वालों कुछ सालों के अंदर आपको सभी के घर में एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी के अलावा कोई दूसरा टीवी आपको नहीं देखने को मिलेगा। और एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी रिपेयरिंग करने के लिए आपको मोबाइल जैसा टेक्नोलॉजी और मोबाइल जैसा इंफॉर्मेशन या मोबाइल को रिपेयरिंग करने समय जो जो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल की जाती है, जो जो प्रोसेस को इस्तेमाल की जाती है, वो सारे के प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको EMMC रीड राइट करना है तो मोबाइल के अंदर भी EMMC IC लगे होते हैं और बिल्कुल सेम टू सेम ही होता है। आप पहले ज़माने में जो मोबाइल आता था एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन, उसके अंदर देखिएगा जो जिस टाइप का मीडियाटेक प्रोसेसर के अंदर EMMC IC लगे होते थे वो सेम टू सेम यहाँ पर भी लगे हुए हैं और इसको भी निकाल के प्रोग्राम किया जाता है। अगर आप लोगों को पता होगा कि हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर जब स्क्रीन लॉक हो जाती है और उसको स्क्रीन लॉक को काटने के लिए हमें मोबाइल टेक्नीशियन के पास जाने होते हैं और उसके बाद क्या करते हैं UFI बॉक्स या जो फ्री टूल होते हैं उसके जरिए उसको काट कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर हम एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी की बात करें तो उसके अंदर भी सेम टू सेम OS डाले होते हैं, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन एंड्रॉयड फोन के अंदर कुछ फाइल से ज़्यादा होती है और एंड्रॉयड टीवी के अंदर कुछ कम होती है। जैसे कि हमें एंड्रॉयड टीवी के अंदर 2-3 ही फाइल्स देखने को मिलता है, एक यूज़र डेटा, बूट ऑन, बूट टू और एक्सटेंशन फाइल। तो इन 3-4 प्रकार के फाइल हमें एंड्रॉयड टीवी के अंदर देखने को मिलती है। अगर एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन की बात करें तो उसके अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है। जो लोग मोबाइल टेक्नीशियन उनको पता होगा। इसीलिए दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर आपको इस चीज़ के बारे में ज़्यादा बताना था कि इस चीज़ को आप कैसे कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर आप अच्छे से टीवी रिपेयरिंग करना चाहते हो या आपने आगे आने वाले दिनों में ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो टीवी रिपेयरिंग के ज़रिए, तो ये वाली मॉड्यूल आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि मैं आपको आगे आने वाले दिनों में एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर को करने का जो प्रोसेस होता है, बहुत ही अलग अलग तरीके का प्रोसेस होते हैं। वो सारे प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, वो भी मोबाइल फ़ोन के रिलेटेड ही बताऊंगा। मोबाइल फ़ोन का रिलेटेड मतलब ये हुआ कि दोस्तों हम लोग जब मोबाइल को रिपेयरिंग कराने जाता हूँ, मोबाइल के अंदर कुछ दिक्कत हो जाती है उस समय, तो मोबाइल का रिपेयरिंग करने के समय जो प्रोसेस हमारा फॉलो किया जाता है मोबाइल को ठीक करने के लिए, वो सारे के सारे प्रोसेस हम टीवी को रिपेयरिंग करने के लिए प्रोसेस को अप्लाई करेंगे। उसके बाद हमारा टीवी जो है कोई भी प्रॉब्लम आए सॉफ्टवेयर के रिलेटेड वो आपका सॉल्व हो जाएंगे। और इस टाइप का जो इन्फॉर्मेशन है आप सभी लोगों को मैं फ्री में देना चाहता हूँ, क्योंकि मोबाइल जो टेक्नीशियन होते हैं उनको पता होगा कि सॉफ्टवेयर का ट्रेनिंग लेने के लिए या सॉफ्टवेयर सीखने के लिए उसका 25-25 हज़ार देना पड़ता है ट्रेनिंग लेने के लिए। लेकिन टीवी टेक्नीशियन उतना ज़्यादा नहीं है जितना मोबाइल टेक्नीशियन होते हैं। और एक घर में या एक घर के अंदर आपको मैक्सिमम 2 से 3 ही टीवी देखने को मिलेंगे। लेकिन एक घर के अंदर अगर 5 लोग हैं और पाँचों के 5 मोबाइल फ़ोन में मिलेंगे, किसी किसी के पास आपको 2-3 भी फ़ोन देखने को मिल जाती है। यानी कि एक घर में आपको अगर 5 लोग हैं तो उसके पास से आपको 8 से 9 मोबाइल फ़ोन देखने को मिल सकता है। लेकिन टीवी की अगर बात करें तो 2 से 3 से टीवी आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए मोबाइल का जो मार्केटिंग है वो बहुत ही बड़ा है और टीवी का छोटा है, इसलिए टीवी का टेक्नीशियन भी कम होते हैं। इसीलिए आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन दूंगा सॉफ्टवेयर के रिलेटेड वो सारे के सारे आपको फ्री में दूंगा, क्योंकि हमारे इस चैनल के द्वारा जो लोग जुड़े हुए हो पहले से ही, उनको पता होगा कि इस चैनल पर जितने भी इन्फॉर्मेशन दिया जाता है वो सारे के सारे फ्री में दिया जाता है। तो मुझे आशा है कि दोस्तों आपको ये RT809H का जो ISP मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल के बारे में सारी जानकारी मिल चुका होगा कि आप इसको कैसे, कहाँ पे और किस लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो आज के में इतना ही। अगर आप सॉफ्टवेयर करना सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, बेल आइकन को प्रेस करके। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।